अनादिकाल से हमारे भारतीय समाज में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा रहा है। ईश्वर के बाद दूसरा स्थान गुरु का ही आता है। एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट के दिल में महत्वपूर्ण और उनकी पर्सनालिटी को निखारने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। एक शिक्षक के रूप में जब आप देखते या सुनते हैं कि आपका स्टूडेंट अपमानित हो रहा है या किसी कारण शोषित हो रहा है, तो उस बारे में आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसे ही कई बच्चों के जीवन की यही सच्चाई है। इनमें से कुछ बच्चे आपकी कक्षा या स्कूल में भी होंगे। तो आज की कहानी ऐसे ही एक बच्चे की और ऐसे ही एक गुरु की, उन गुरु और शिष्य के बीच के इस रिलेशन को बताती हुई ये कहानी। एक प्राइमरी स्कूल में अंजलि नाम की एक टीचर थी। वो कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वो क्लास में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वह जानती थी कि वो सच नहीं बोल रही। उस कक्षा के सभी बच्चों से वो एक जैसा प्यार नहीं करती थी। उसकी क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फूटी आंख भी पसंद नहीं आता था। उसका नाम राजू था। राजू मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आ जाता था। उसके बाल खराब होते, जूतों के बंद खुले रहते, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान दिखते थे। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों से साफ पता लगता रहता कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है, यानी प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। धीरे धीरे मैडम को राजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू मैडम की इंसल्ट का शिकार बनने लगा। सब बुराई उदाहरण राजू के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उनको राजू को इंसल्ट करके सेटिस्फाई होने का अनुभव करती। राजू ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह दिखने लगा, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हर एक डांट, व्यंग और सजा के जवाब में बस वो अपनी इमोशन से खाली नज़रों से उनको देखता और सिर झुका लेता। मैडम को अब इससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। खैर, पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चांस आया। तो मैडम ने राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट में वह सब बुरी बुरी बातें लिख दी। प्रोग्रेस रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले प्रिंसिपल सर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया। मैडम, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ तो राजू की प्रोग्रेस भी लिखनी चाहिए ना आपको। आपने तो जो कुछ लिखा है, इससे राजू के पिता तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ सर, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही इल मैनर और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। और मैडम इंसल्ट की लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई और स्कूल की छुट्टी भी हो गई। अगले दिन प्रिंसिपल सर ने एक विचार किया और उन्होंने प्यून के हाथ मैडम की डेस्क पर राजू की पिछले साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। पलटकर देखा तो लगा कि ये राजू की रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली क्लास में राजू ने निश्चय ही ऐसे ही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में नोट पढ़कर उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफ से भरी पड़ी है। राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने फ्रेंड्स और टीचरों से बेहद लगाव रखता है, ये लिखा था। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। मैडम ने इनडेफिनिट सिचुएशन में अब क्लास 4 की रिपोर्ट खोली। राजू ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की माँ को लास्ट स्टेज का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका डीप इफेक्ट अब उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। नीचे प्रिंसिपल सर ने लिखा था कि राजू की मां मर चुकी है और इसके साथ ही
राजू के जीवन की चमक और रौनक भी मर गई है। इसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद कर दी। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम क्लास में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया। मगर वह जानती थी वह आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी वह कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से अधिक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना डेली रूटीन की तरह एक सवाल राजू से पूछा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से कोई डांट फटकार और क्लासमेट फ्रेंड से हंसी की आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ी तो उसने अचंभे से सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। अप्रत्याशित उनके माथे पर आज वो बल न थे, वो तो स्माइल कर रही थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का सही जवाब बताकर उसको बोलने के लिए कहा। राजू 3-4 बार उनके रिक्वेस्ट करने के बाद बोल पड़ा। इसके जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुश अंदाज में ताली बजाई बल्कि सभी बच्चों से भी तालियां बजवाई। फिर तो ये डेली रूटीन बन गया। मैडम हर सवाल का जवाब खुद ही बताती और फिर उसकी तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण अब राजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे करते करते पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब वो मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह रोज बिना मिस्टेक आंसर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी। उसके बाल अब बहुत कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया। राजू ने दूसरा स्थान हासिल करके कक्षा 5वीं पास कर ली थी, यानी अब वह दूसरी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तैयार था। कक्षा 5वीं की विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर आए और मैडम के टेबल पर ढेर लग गया। इस खूबसूरत पैक किए हुए गिफ्ट में एक पुराने पेपर में 72 सलीके से पैक किया हुआ एक गिफ्ट भी पड़ा था। बच्चे उसको देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर न लगी कि ये गिफ्ट राजू लाया है। मैडम ने गिफ्ट के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर राजू वाले गिफ्ट को निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिला द्वारा इस्तेमाल करने वाली सेंट की आधी शीशी और हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था, जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिस ने चुपचाप इस सेंट को खुद पर छिड़का और हाथ में वो कंगन पहन लिया। सारे बच्चे ये दृश्य देखकर हैरान रह गए और खुद राजू भी। आखिर राजू से रहा ना गया और मिस के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने राजू को अपने गले से लगा लिया। राजू अब दूसरे स्कूल में जाने वाला था। राजू ने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले भी लिया। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में मैडम को राजू से एक लेटर नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर से मिला, मगर आप जैसा मैडम या आप जैसा टीचर मेरी जिंदगी में नहीं था। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और लेटर का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल आगे गुजरे और मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर पर अपनी मेल में राजू का एक लेटर मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर राजू। पत्र में साथ ही हवाई जहाज से आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज न रोक सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और राजू के शहर के लिए रवाना हो गई।
शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा कि समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह दृश्य देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़कर, जिसमें उन्होंने अब तक वो कड़ा पहना था, उन्हें सीधा मंच पर ले गया। राजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूं बोला कि दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा करता था कि जल्द ही मैं आप सबको उनसे मिलवाऊंगा। ध्यान से देखिए, ये है मेरी प्यारी सी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी ये मेरी माँ। दोस्तों, इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखें, राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आप अपना जरा सा ध्यान, प्यार और स्नेह देकर नया जीवन दे सकते हैं। और सही तो कहा है किसी टीचर के लिए कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर एक सच्चा शिक्षक अकेला काफ़ी है बच्चों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। इस शिक्षक दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे शिक्षकों को नमन। नमस्कार।